प्रियांसः छात्रा नमो नमः। अद्य वयं प्रतिमानाटकस्य पञ्चमो अङ्कः इत्यस्य कथासारः पठिष्यामः। आगच्छतु, अवधानेन शृणोतु। रामः चिन्तितः अस्ति यत् अरण्ये तातस्य दशरथस्य संवत्सरश्राद्धविधिपूर्वकं कथं भविष्यति। राम चिंतित है कि अरण्य जंगल में वन में वे वनवास चले गए थे, तो वनवास में अरण्य में तात दशरथ के पिता दशरथ का जो है श्राद्ध विधि पूर्वक कथम भविष्यति कैसे होगा। तदा एव परिव्राजकरूप रावणः तत्र आगच्छति। तब ही परिव्राजक के वेश में रावण तत्र आगच्छति, वहाँ आता है। वार्तालाप क्रमे सह आत्मनं शास्त्रज्ञः वदति। और वार्तालाप के क्रम में, जो उनके बीच वार्तालाप चल रही थी, उसके क्रम में ही उन्होंने बताया, रावण ने, आत्मानम यानी स्वयं को, शास्त्रज्ञ कि मैं शास्त्रज्ञ हूँ, शास्त्र का ज्ञाता हूँ। यदा रामः ज्ञातवान, जब राम को यह ज्ञात हुआ, यत् एषः प्राचेतसः श्राद्धकल्पं जानाति, कि यह जो मनुष्य है, यह जो परिव्राजक है, यह श्राद्ध का कर्म जानते हैं। तदा रामः परिव्राजकं पृच्छति। तब राम ने उस परिव्राजक यानी कि रावण जो परिव्राजक वेशधारी थे, उनसे पूछा। क्या पूछा देखें, कि भगवन निर्वपन क्रिया काले अर्थात पिंडदान काले केन पितृ तर्पयामि, कि हे भगवान, मैं पिंडदान के काल में कैसे अपने पिता का तर्पण करूँगा। जो देवलोक गमन हो जाते हैं, स्वर्गवासी जो लोग होते हैं, उनके श्राद्ध कर्म में पिंड बनाया जाता है। ओदन से, पके हुए चावलों से पिंड बनाया जाता है। तो वह पूछते हैं कि मैं पिंडदान के समय में पिता का तर्पण कैसे करूँगा। तदा रावणः वदति, तब रावण कहते हैं, यत्कि हिमवतः सप्तमे श्रृंगे कांचन पार्श्वा नाम मृगाः निवसन्ति। तब रावण कहते हैं कि हिमवतः सप्तमे श्रृंगे कांचन पार्श्वा नाम मृगा निवसन्ति, अर्थात हिमालय की सप्तमे श्रृंगे, 7वीं चोटी पर कोई जो है कांचन पार्श्व नाम का मृग रहा करता है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की जो 7वीं चोटी पर महादेव के मस्तक से गिरने वाली गंगा का जल पीने वाले वैदुर्य मणि की तरह श्याम पृष्ठ और पवन की तरह शीघ्रगामी कांचन पार्श्व नाम के मृग जो है वह रहा करते हैं। तो यही चीज़ रावण ने उन्हें बताई। तई कांचन पार्श्व हरिणई संतुष्टा पितृगणा पुत्रोत्पत्ति प्रयोजनम प्राप्नुवन्ति। और उन्हीं कांचन पार्श्व जो हिरण है, मृग है, उनसे ही जो पितृगण है हमारे, वो संतुष्ट होते हैं और पुत्र उत्पत्ति का जो प्रयोजन है उसको प्राप्त करते हैं। पितृऋण से उऋण होना पुत्र उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि लोग पुत्र क्यों वांछित है, लोगों को पुत्र क्यों चाहिए, पुत्र की ही वांछना क्यों होती है, पितृऋण से मुक्त होने के लिए होती है। तो यही चीज़ इन्होंने कही कि कांचन पार्श्व हरिणे संतुष्टा पितृगणा पुत्रोत्पत्ति प्रयोजनम प्राप्नुवन्ति, कि जो है कांचन पार्श्व नामक जो मृग है, उससे ही पुत्र उत्पत्ति का प्रयोजन पितृगण जो है उसे सफलता को प्राप्त करते हैं। तदा रामः तान् मृगान् आनेतुं हिमालयन् गन्तुं सिद्धः भवति। तब ऐसा सुन करके जो राम है वे तान मृगान, उन मृगों को, कौन से मृग, कांचन पार्श्व जो मृग हैं जो हिमालय के 7वीं चोटी पर मिलेंगे,
उनको लाने के लिए, आने तुम लाने के लिए, हिमालय जाने के लिए सिद्धा भवति, तैयार होते हैं, उद्धत होते हैं। तस्मिन् एव समये रावणः स्वमायया कांचन पार्श्वमृगं तत्रैव प्रकटीकरोति। उस ही समय रावण, अपन मायावी थे रावण, स्वमायया अपनी माया से कांचन पार्श्वमृग को वहीं पर प्रकट कर देते हैं। रामः तं मृगम् अनुसृत्य दूरं गच्छति, तथा च लक्ष्मणः पूर्वकालादेव तीर्थयात्रातः उपावर्तमान कुलपते स्वागतार्थं कुटीरात् बहिः गतः आसीत्। रामः तं मृगम् अनुसृत्य, राम उस मृग का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए दूर चले जाते हैं। दूरम गच्छति, दूर चले जाते हैं। तथा च, और जो लक्ष्मण हैं वो पूर्व काल से ही, जो तीर्थ यात्रा से वापस आए हुए कुलपति के स्वागत के लिए कुटीर से बाहर गए हुए थे। अतिथि सत्कारार्थम सीता कुटीरात बहिः एव आसीत्, और अतिथि सत्कार के लिए जो सीता थी वो भी अपने कुटीर से, अपनी कुटिया से बाहर ही थी। छद्म रूपक धारक रावणः, छद्म रूप धारी रावण, जिसे आप बहरूपिया कह लें, रूप अलग अलग रूप धारण करना, तो उन्होंने छद्म रूप, जो वो थे नहीं वैसा रूप धारण करके रावण सीता को स्वकीयम वास्तविकम परिचयम ददाति, अपना वास्तविक परिचय देते हैं। तथा च भयम उत्पाद्य, और उनको भय उत्पादन करके, सीता में डर उत्पादन करके, बलात् तस्याः अपहरणम करोति, बलपूर्वक उनका अपहरण भी कर लेते हैं। अपहृतायाः सीतायाः करुणक्रंदनम श्रुत्वा जटायुः सीतायाः रक्षां कर्तुम आगच्छति, और अपहरण की हुई सीता का करुण क्रंदन सुन करके जटायु, गिद्धराज जो जटायु थे, वे सीता की रक्षा के लिए आते हैं। तो पंचम अंक के कथासार में यही है कि राम के जो पिता थे दशरथ, वो स्वर्गलोक गमन हो गया था उनका, और राम चिंतित थे कि मैं उनका संस्कार कैसे करूँगा। तभी रावण जो है वो सन्यासी परिव्राजक अर्थात सन्यासी रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं मैं शास्त्रज्ञ हूँ। और जब राम यह जानते हैं कि वो श्राद्ध कर्म भी जानते हैं, तो वह कारण पूछते हैं कि किस तरह से मैं पिंडदान जो है वो कैसे, उस समय अपने पिता का तर्पण कैसे करूँ, तर्पण अनिवार्य होता है। तो राम ने बताया उन्हें कांचन पार्श्वमृग जो है वो सातवां, जो हिमालय का सातवां श्रृंग है, चोटी है, वहाँ मिलेंगे, तो उन्हें ले आओ। इससे क्या होता है कि जो पितृ हैं वो सीधे स्वर्गलोक को गमन करते हैं। और अपनी माया से रावण ने उसी समय एक कांचन पार्श्वमृग वहाँ प्रकट कर दिया। राम ने जब उन्हें देखा तो उस मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और मृग उन्हें वहाँ से बहुत दूर ले गया। और लक्ष्मण भी उस समय जो है बाहर उन्हें जाना पड़ गया था, तीर्थ काल से जो है उनके कुलपति आए थे तो उनके स्वागत के लिए। और अतिथि सत्कार, यानी जो रावण ने सन्यासी का रूप धरा हुआ था, उनके स्वागत के लिए सीता भी कुटिया से बाहर थी। तो छद्म रूप धारक जो रावण थे, उन्होंने सीता को अपना वास्तविक परिचय दिया कि मैं दशानन हूँ, रावण हूँ, और उनको डर उत्पन्न करवाया, उनका अपहरण करके चले गए। जब सीता अपहरण के बाद क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, उस रोती हुई आवाज़ को सुना तो गिद्धराज जटायु ने सीता की रक्षा के लिए आगे आने का प्रयास किया। तो यह पंचम अंक का कथासार है। धन्यवाद।